नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। हमने फोर्थ ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के लिए लर्न विद रजनी पर इंग्लिश के मॉडल पेपर्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हम 30 मॉडल पेपर कर चुके हैं। आज हम फिर से उन मॉडल पेपर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम मॉडल पेपर नंबर 31 करने वाले हैं। आप सबको पता है, कई स्टूडेंट्स नए भी होंगे, ये जो मॉडल पेपर्स हैं ये एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है और आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के हर एक टॉपिक को ध्यान में रखकर हमने ये पेपर्स बनाए हैं। जो पहले बनाए थे वो भी ऐसे ही हैं। इनमें सबसे मेन बात ये होगी कि हमने ना तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाया है, ना ही बहुत ज़्यादा इजी। ये जो पेपर है ये एक मॉडरेट लेवल का पेपर होगा। अगर आप इन 15 क्वेश्चंस में से अगर आपके 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मानकर चलिए आपकी इंग्लिश की तैयारी बेस्ट है। आइए शुरू करते हैं। सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। सेकंड थिंग, वीडियो शुरू हो उससे पहले ही सबको अपनी प्रेजेंट देनी है। जितने लाइक्स होंगे उतना ही मैं सोचूंगी कि उतने ही बच्चों ने मॉडल पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट किया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रेपोजिशन का है। ही इज नॉट एलिजिबल ब्लैंक दिस पोस्ट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। देखिए, पहले के एग्जाम्स में ट्रेडिशनल जो पैटर्न था उस पैटर्न पे प्रेपोजिशन के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब जो रिसेंट में एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें प्रेपोजिशन के क्वेश्चन आ रहे हैं फिक्स प्रेपोजिशन से। तो आपको फिक्स प्रेपोजिशन भी मैंने दे रखे हैं, वहां से ये क्वेश्चन आया है। ही इज नॉट एलिजिबल। अब ये जो एलिजिबल है ये एक एडजेक्टिव है। ये इसके बाद में कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लेगा? एलिजिबल ऑफ दिस पोस्ट आएगा, टू दिस पोस्ट आएगा, फॉर दिस पोस्ट आएगा, विद दिस पोस्ट आएगा। तो भाई एलिजिबल के साथ और एलिजिबल ऑफ तो नहीं आ सकता। क्या आएगा? यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। क्या आएगा? फॉर दिस पोस्ट, इस पोस्ट के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन देखिए। शी इज नॉट प्रोफिशिएंट ब्लैंक 5 डिफरेंट लैंग्वेजेस। दो क्वेश्चन लिए हैं मैंने आज की क्लास में प्रेपोजिशन के। हमारे मॉडल पेपर्स में से हम किसी टॉपिक के किसी पेपर में 2 क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी में 1 लेते हैं। ऐसे हमने पूरा एक प्रॉपर वे में सेट करके ये सारे मॉडल पेपर्स बनाए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोफिशिएंट अपने बाद में कौन सा फिक्स प्रेपोजिशन लेता है। प्रोफिशिएंट इन, प्रोफिशिएंट विद, प्रोफिशिएंट एट या ऑफ। प्रोफिशिएंट भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है ना? क्या है? वह कुशल है, वह योग्य है। ठीक है, प्रोफिशिएंट को कहेंगे कुशल, योग्य। तो वह 5 अलग अलग लैंग्वेज बोलने में कुशल है। बोलने में कुशल है, जरूरी नहीं है कि हर बार तुक्का गलत हो। तो बोलने में के लिए इन का यूज होता है, प्रोफिशिएंट इन। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन सोचा था उनका बिल्कुल सही होगा। आगे चलेंगे, आर्टिकल का क्वेश्चन है। कौन सा टॉपिक है? आर्टिकल। ध्यान से देखेंगे। दिस इज ब्लैंक बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन। देखिए, एडजेक्टिव जो होता है ना, एडजेक्टिव की जो डिग्री है वो 3 डिग्रीज होती हैं। ठीक है, एक तो होता है पॉजिटिव, एक होता है कंपेरेटिव और एक डिग्री होती है सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव की डिग्री कैसे होती है? देखो, पॉजिटिव डिग्री होगी गुड, कंपेरेटिव होगी बेटर और सुपरलेटिव होगी बेस्ट। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है। एन को तो आपको देखते ही उड़ा देना है। क्यों? क्योंकि एन तो जो वर्ड वोवल साउंड से शुरू होता है और जो सिंगुलर होता है, ठीक है, जो नाउन सिंगुलर हो और क्या हो, काउंटेबल हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही ए और एन का यूज करते हैं। तो एन उड़ा दो, क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। तो सी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनर्स से। क्वेश्चन देखिए। हाउ ब्लैंक शुगर डू यू टेक इन टी। जब भी हम आर्टिकल डिटर्मिनर्स के क्वेश्चन करेंगे, हमारा मेन फोकस होना चाहिए जिस नाउन के लिए आर्टिकल का यूज किया जा रहा है, जिस नाउन के लिए
डिटर्मिनर का यूज किया जा रहा है, उस नाउन के ऊपर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए। मोबाइल को साइलेंट कर लेते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो शुगर क्या है, पहले बताओ कि शुगर क्या है। शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है। क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है शुगर। अनकाउंटेबल नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर ही रहती है। जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते वो हमेशा सिंगुलर होंगी, उनका प्लूरल नहीं बना सकते। पानी को नहीं गिन सकते, तेल को नहीं गिन सकते, चीनी, चाय, इनको नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन है। मैनी का मतलब होता है अनेक। मैनी जो है वो प्लूरल नाउन के लिए यूज किया जाता है, इसलिए रिजेक्शन में ये आ जाएगा। फ्यू का मतलब होता है कम, ये भी किसके लिए यूज किया जाता है? प्लूरल नाउन्स के लिए किया जाता है। मच और सेवरल का मतलब भी अनेक होता है, तो सेवरल जो है वो भी किसके लिए यूज होगा? प्लूरल के लिए यूज होगा। यहाँ पर एकमात्र एक डिटर्मिनर ऐसा है जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, मच शुगर आ जाएगा। क्या आएगा? मच शुगर, ठीक है। तो आपको रिजेक्शन से ही सिलेक्शन लेना है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। शी ब्लैंक व्हेन द फोन रैंग। जब भी आप टेंस का क्वेश्चन करो, ये टेंस से लिया गया क्वेश्चन है। टेंस कह दो, वर्ब कह दो, एक ही बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये टेंस का क्वेश्चन तो है लेकिन ये सीक्वेंस ऑफ टेंस से लिया ना, सीक्वेंस ऑफ टेंस का ये क्वेश्चन है, ओके। सीक्वेंस ऑफ टेंस का क्वेश्चन कैसे है, मैंने आपको सीक्वेंस ऑफ टेंस अच्छे से पढ़ा रखे हैं, जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। दो सीक्वेंस ऑफ टेंस में दो सेंटेंस होते हैं। हमें दोनों सेंटेंस में जो वर्ब यूज की गई है, हमें उन वर्ब्स में सीक्वेंस बिठाना होता है, उनको सीक्वेंस में जमाना होता है ताकि हमारा सेंटेंस सही हो जाए। व्हेन द फोन रैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये तो पास्ट की बात हो रही है। पास्ट की बात हो रही है तो प्रेजेंट की वर्ब्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। स्लीप्स हटा दो और इज सिंगिंग हटा दो। सी के साथ हैज का यूज होता है, हैव का नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। अपने आप रिजेक्शन से सिलेक्शन हो गया है। शी वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग। एक रूल मैं यहाँ पर लिखाना चाहूंगी और रूल सब लोग लिख लेना। और रूल ये है कि पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था। क्या हो रहा था? पास्ट में अब काम का मतलब एक्शन होता है, एक्शन का मतलब मेन वर्ब होती है, ठीक है। पास्ट में कोई काम कंटिन्यू चल रहा था और उसकी कंटिन्यूटी के बीच में एक काम हो गया। जो काम कंटिन्यू चल रहा था उस काम को हम बताएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, और बीच में एक क्षण के लिए जो काम हुआ उसको बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट से। इस रूल को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर वो सो रही थी, सोने की एक्टिविटी कंटिन्यू चल रही थी, इस कंटिन्यूटी के बीच में एक एक्शन हुआ फोन का बजना, ठीक है। तो सो रही थी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, फोन बजा वो पास्ट इंडेफिनिट में, गॉट इट, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। ही सेड आई माइट गो टू दिल्ली टुमारो। उसने कहा मैं कल दिल्ली जा सकता हूं, ठीक है। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट में है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या यूज हुआ है? मॉडल यूज हुआ है। वैसे तो डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो मॉडल्स में भी कुछ चेंजेस करते हैं। कैसे? जैसे मे को माइट में चेंज कर देते हैं, कैन को कुड में चेंज कर देंगे, विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा। इस तरह से हम चेंज करेंगे। अच्छा, बाकी जो है जैसे माइट आ गया तो माइट का माइट ही रहेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। यहाँ में आ गया इसलिए इसको गलत कर दीजिए, रिजेक्शन में आ गया ये। यहाँ ही सैड, यहाँ पर दैट कंजंक्शन नहीं है तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। दो ऑप्शन बचेंगे, ही सैड दैट, ही। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, थर्ड पर्सन में नो चेंज। तो आई ही में चेंज हो गया, माइट गो टू दिल्ली, टुमारो को द नेक्स्ट डे में बदल देंगे। ही सैड दैट ही माइट हैव गॉन कैसे आ गया, ठीक है। माइट हैव गॉन क्यों आएगा? मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पूरा सेंटेंस, ठीक है। और ये यहाँ पर टुमारो आ गया, तो दो एरर है इसमें, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड अलास आई एम रूइंड।
अब ये क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का आपको पता होना चाहिए। ये जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन के ये जो वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सा भाव प्रकट करना हो तो हमें कौन सा शब्द बोलना चाहिए। जैसे अलास जो है वो कब बोलते हैं, सोरो में बोलते हैं, दुख में बोलते हैं, ठीक है। हुर्रा कब बोलेंगे, हुर्रा बोलेंगे जॉय में, ठीक है। इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अलास जब दुख में बोलते हैं, क्यों भाई, आई एम रूइंड, रूइंड होता है बर्बाद होना। जब आप बर्बाद होगे तब आप दुखी होकर ही तो कहोगे हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। यहाँ पर ये जॉय की कह रहा है इसलिए ये गलत है, ठीक है। ही एक्सक्लैम्ड विद सोरो, ये ठीक लग रहा है यहाँ पर, है ना। एक्सक्लैम्ड विद जॉय, एक्सक्लैम्ड विद सोरो, इस तरह से। एक्सक्लैम्ड विद डिस्गस्टिंग, दैट कंजंक्शन यूज होता है एक्सक्लेमेशन में। ही प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल में चेंज हो रहा है, वॉज रूइंड, सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन ये गलत क्यों है भाई, सही ऑप्शन तो हम ढूंढेंगे ही, लेकिन हमने 3 ऑप्शन गलत क्यों करे ये भी मुझे सिखाकर आपको जाना है। क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ सही ऑप्शन के टिक नहीं लगाने, आपको अगर पूरा सीखना है तो जो गलत है वो भी आपको देखना पड़ेगा। ही शाउटेड दैट ही वॉज रूइंड, वैसे तो ये सही है लेकिन शाउटेड, अब देखो शाउटेड का मतलब है चिल्लाना। बात ऐसी है, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ दुख में चिल्लाएं, हम खुशी में भी चिल्ला सकते हैं, हम गुस्से में भी चिल्ला सकते हैं। यहाँ पर ये जो दुख का जो एक्सप्रेशन है ये पूरी तरह से बैठ नहीं रहा, पर यहाँ पर बैठ नहीं रहा शाउटेड का। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब आप मजबूरी में इसको चूज कर सकते थे। कैसे मजबूरी में, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता तब मजबूरी में चूज किया जा सकता था, लेकिन ये सही नहीं है। ओके, ही सेड दैट, ही और सैड नहीं है, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, क्यों, क्योंकि दुख में ही हम अलास बोलते हैं, ठीक है, दुख में ही हम अलास बोलते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। समवन हैज स्टोलन माई बैग, ठीक है। हैज के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है, टेंस यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए, समवन सब्जेक्ट है, माई बैग यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दो तो माई बैग, यहाँ टेंस चेंज कर रहा है उड़ा दो, टेंस चेंज कर रहा है उड़ा दो, ठीक है। 2 सेंटेंस बच गए। तो हैज स्टोलन, हमें पैसिव का क्या रूल है बच्चा, पैसिव का रूल ये है, पैसिव इतना जिद्दी है, पैसिव कहता है कि मुझे बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो मैं गलत हो जाऊंगा, ठीक है। आगे और क्या चाहिए, नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए और सेंस में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ बीन स्टोलन आएगा, यहाँ बी नहीं है इसलिए ये भी गलत है। अच्छा, बाई समवन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेंस इंप्लाइड है। माई बैग हैज बीन स्टोलन, मेरे बैग को चुरा लिया गया, तो भाई कोई चुराएगा, ठीक है। अगर मुझे पता होता भाई राम ने चुराया है, श्याम ने चुराया, तो मैं उनको नाम लिखती, ठीक है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ही ओनली लव्स हिज मदर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि वह केवल अपनी माँ से प्रेम करता है। इसको आपको निगेटिव में चेंज करना है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। निगेटिव में भी चेंज करना है और शर्त ये रख दी कि अर्थ नहीं बदलोगे। क्या करोगे अब, ही लव्स ऑल, वह सबसे प्यार करता है, अर्थ तो बदल गया। यहाँ ये कह रहा है कि वह केवल अपनी माँ से प्यार करता है। यहाँ आप इसको चूज नहीं कर सकते हो क्योंकि इस सेंटेंस में ये कहा जा रहा है कि वह तो सबसे प्यार करता है, रिजेक्ट करो। ही डज नॉट लव हिज मदर, वह अपनी माँ से प्यार नहीं करता, नहीं भाई। हाँ, अगर ये नहीं लिखा हुआ होता विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग तो हम इसको चूज कर सकते थे, लेकिन ये अर्थ बदल रहा है तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। ही हेट्स एवरीवन, वह सबसे नफरत करता है, तो ये भी तो नहीं कह रहा है ये भाई, ये कह रहा है कि वह केवल अपनी माँ से प्यार करता है, तो इसने ये भी तो नहीं कहा कि वह हर किसी से नफरत करता है, ये भी गलत है। ही लव्स नन बट हिज मदर, वह किसी और से नहीं लेकिन अपनी माँ से प्यार करता है। ए ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आगे चलेंगे,
आगे कंटिन्यू करें उससे पहले मैं बता दूं, हाई कोर्ट एलडीसी की वैकेंसी अपकमिंग वैकेंसी है, आने वाली है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। इसके लिए न्याय संकल्प बैच हमारी स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर चल रहा है। प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। हाई कोर्ट ग्रुप डी की भर्ती अभी निकली हुई है, 27 जुलाई तक उसके फॉर्म भरे जाएंगे। न्यायदीप बैच का हिस्सा बन सकते हो अगर आपको हाई कोर्ट ग्रुप डी की अच्छे से तैयारी करनी है। बहुत ही नाममात्र फी पे, ये सिर्फ इंग्लिश के लिए नहीं है, ये ऑल सब्जेक्ट्स के लिए है। 4th ग्रेड और ड्राइवर भर्ती का बैच और टेस्ट सीरीज भी हमारे एप्लीकेशन पर चल रही है। लास्ट के महीनों में आप टेस्ट सीरीज दोगे, बहुत फायदे में रहोगे। 70 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है जिसमें अभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चल रहे हैं, कुछ टाइम में फुल लेंथ टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और इनमें से किसी भी कोर्स में आप रजिस्टर कर सकते हैं जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। आगे चलेंगे। हार्डली हैड शी स्लेप्ट व्हेन द अलार्म रैंग। कई बच्चे कहेंगे कि मैम ये क्या है, मतलब वर्ब पहले आ गई, सब्जेक्ट बाद में आ गया। ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही होता है। लेकिन हार्डली जो है, इसकी वजह से क्या हुआ, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनसे अगर सेंटेंस शुरू हो जाए तो इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन किसे कहते हैं, इन्वर्जन कहेंगे कि वर्ब तो पहले आ जाए और सब्जेक्ट बाद में चला जाए। तो हार्डली हैड शी स्लेप्ट, वह मुश्किल से सोई ही थी कि अलार्म बज उठा। तो अलार्म की आवाज से वह सो गई नहीं, वह सो नहीं सकी क्योंकि अलार्म बजा। सो नहीं सकी इसका सेंस नहीं आ रहा। वह अलार्म बजने के बाद सोई नहीं, वह सोई ही थी कि अलार्म बज उठा। ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलेंगे। ही इज द लीगल ब्लैंक टू दिस प्रॉपर्टी, वह इस प्रॉपर्टी का क्या है, लीगल, ठीक है, विधिक उत्तराधिकारी है। एयर होता है हवा, हेयर होते हैं बाल, हियर होता है यहाँ, और एक होता है हियर, इसका मतलब होता है सुनना, और एयर होता है उत्तराधिकारी। ये क्या है, ये वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड से क्वेश्चन आया है। एयर उत्तराधिकारी का सेंस आएगा, सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, मौलिक आधारभूत शब्द का, देखो मौलिक या आधारभूत शब्द का पारिभाषिक शब्द पूछा है। फर्स्ट साइट क्या होता है, पहली नजर। प्रीमा फेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रथम दृष्टिया, प्रीमा फेसी प्रथम दृष्टिया को कहते हैं। कॉरिजेंडम होता है शुद्धि पत्र, कॉरिजेंडम कहेंगे शुद्धि पत्र को, और फंडामेंटल हो जाएगा मौलिक या आधारभूत को, सी ऑप्शन सही होगा। आगे चलेंगे। व्हाट पंक्चुएशन इज मिसिंग इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में कौन सा पंक्चुएशन मिसिंग है बताओ। ओ नो आई फॉरगॉट माय वॉलेट, फुल स्टॉप तो लगा हुआ है तो फुल स्टॉप नहीं आएगा, कॉलन इसमें जरूरी नहीं है, क्वेश्चन ये है नहीं जो क्वेश्चन मार्क आएगा। ओ के बाद एक कोमा आएगा और नो के बाद एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। पंक्चुएशन की मैंने डिटेल्ड वीडियो आपको दे रखी है यूट्यूब पर, जाके देख लेना, जिसके क्लियर नहीं है वो क्लियर कर लेना। हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए देखो जो ग्लोसरी है उसके 2 क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और हिंदी में भी ग्लोसरी है तो 2 क्वेश्चन वहां भी आ सकते हैं, ठीक है, 4 हो गए। कॉन्फिडेंशियल, कंडीशनल, क्रेडिट और क्लोज। क्रेडिट होता है जमा या साख, क्लोज होता है बंद करना, कंडीशनल होता है शर्त सूचक, और भैया कॉन्फिडेंशियल होता है गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल को कहेंगे गोपनीय। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ही वॉज कॉट चीटिंग इन द एग्जाम। ही वॉज कॉट, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस इसको एक्टिव में चेंज करो, ठीक है। क्या आएगा, ही वॉज कॉट चीटिंग इन द एग्जाम। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लग रहा, इसका मतलब समवन हो सकता है। दूसरी चीज, हम कैसे इसको ढूंढेंगे, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए हमें एक्टिव में, तभी तो वॉज के बाद में वर्ब थर्ड आई, तो टेंस चेंज कर रहा है ये, ठीक है। इज हैज नहीं आएगा, हमें
पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। ही कोट समवन चीटिंग, उसने किसी को चीटिंग करते हुए पकड़ा, ये सेंस ही नहीं आ रहा, उसको पकड़ा गया है, तो समवन कोट हिम चीटिंग, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके इस मॉडल पेपर में से 15 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपके 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप एक अच्छे स्कोर पे पहुंच रहे हो। मॉडल पेपर्स कैसे लगे ये भी आप बताओगे, और ये मॉडल पेपर हमारे कंटिन्यू रहेंगे एग्जाम तक। अच्छे से तैयारी करते रहिए, और लर्न विद रजनी की पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। थैंक यू सो मच।